आज बात करेंगे रजब भट्ट के फ़ैन्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। और ईमान की ज़िंदगी में खुशियाँ लौटने वाली हैं और सारे पाकिस्तान को जिसने मामू बनाया वो जनाब अली मोहतरम इंशाअल्लाह वापस जल्द ही पाकिस्तान पहुँचने वाले हैं। ठीक है जी, इस पे बात करेंगे कि रजब भट्ट को माफ़ी कैसे मिलेगी, क्या कोशिशें हो रही हैं, कौन लोग हैं जो रजब भट्ट को वापस लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, इस पे बात करेंगे। और रजब ने एक बात की है जी, ख़तरे की घंटी बजा दी है रजब भट्ट ने उन लोगों के लिए जिन्होंने रजब भट्ट को दोस्त के रूप में, मतलब वो जो दोस्त के रूप में भेड़िए थे, जो हम पहले दिन से कह रहे थे, जिस दिन ये पहले दिन अरेस्ट हुआ था उस दिन से हम लोग कह रहे थे कि भेड़िए ये अपनी बगल में लिए फिरता है। ठीक है, तो उनकी ही शनाख्त भी भट्ट साहब को आखिर हो ही गई है और भट्ट साहब ने ख़तरे की घंटी बजा दी है और फरमाते हैं कि मैं एक ऐसा व्लॉग बनाऊंगा जिसमें मैं अपने सॉरी, मेरे साथ जो भेड़िया नुमा दोस्त थे उनको एक्सपोज करूंगा, जो मुझे लाखों का, जो मुझसे मतलब लाखों रुपया जो मेरा खा चुके हैं। ठीक है, लाखों हड़प कर चुके हैं जो उनके साथ रहकर, उसको उनको एक्सपोज करना है उन्होंने। तो वो बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है जी उस व्लॉग का और बड़े लोग जो हैं वो थर थर काँप रहे हैं कि भाई ये ना हो कि हम भी, हमारा नाम भी भट्ट साहब ले लें, हम भी आ जाएं, हमारा भी लिस्ट में नाम हो, हम भी कहीं एक्सपोज ना हो जाएं। तो इस पे भी बात करेंगे कि आखिर वो कौन लोग थे। ठीक है जी, और बात करेंगे जो इंडियन स्टोर पे जो हरकतें की शहजी मान डोगर और इन चारों ने नाक कटवा के रख दी है जी। और इंडियन भाई जो हैं वो अब ज़िंदगी में दोबारा भट्ट साहब के दोस्तों को कम से कम जो है ना ऑफ़र नहीं करेंगे कि आओ मेरी शॉप से आप शॉपिंग करें। तो भट्ट साहब तो भाई जिधर जाते हैं फिर उधर सफाया ही हो जाता है। ठीक है, और लोग जो हैं वो शाउट आउट के नाम पे लाखों लुटा रहे हैं भट्ट साहब पे, लेकिन फ़ायदा किसी को कख नहीं हो रहा। इस पे भी बात करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी एक अच्छी खबर आ गई है जी ईमान के लिए और भट्ट की फैमिली और भट्ट के फ़ैन जितने भी हैं, फ़ैन्स जो है ना बड़े छोटे छोटे मुने मुने फ़ैन्स हैं, उन पर भी मैं बात करूँगी। जो लोग इनसे शाउट आउट लेते हैं ना, स्पेशली जो बिज़नेस प्रमोशंस करवा रहे हैं भट्ट साहब से, उनकी आंखें दराज मैं खोलूँगी अगर मेरी वीडियो को देख लेता है कि भैया आपकी शॉप से किसने आके शॉपिंग करनी है, वो भी आज उनको बताऊँगी। तो खुशखबरी ये है जी कि भट्ट साहब की जो माफ़ी है उसके ऊपर जो काम हो रहा है माफ़ी तलाफ़ी पे, वो काम बड़ा खुश उसलूबी से जारी है। और जितनी भी एफ़आईआर जो हैं मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के शहरों में करवाई गई हैं उनको वापस लिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि वो एफ़आईआर जो हैं वो वापस ले लें जिन्होंने करवाई हैं। हालाँकि मैंने सुना था कि ये जो तौहीन मज़हब की एफ़आईआर दर्ज हो जाती है ना, इससे जान छूटती नहीं है, चाहे मुद्दई खुद मतलब कि चाहे भी तो भी। तो बहरहाल ये तो फिर भट्ट साहब हैं, इनका तो फिर कहते हैं ना फिर पैसे में बड़ा दम है। वो बहुत सारे लोग जो भट्ट साहब के ख़िलाफ़ बैठ के वीडियोज़ बनाते थे और उनके बाप को इतनी गंदी गंदी गलीज़ ज़ुबान से मुखातिब करते थे, और यहाँ तक एक बंदे ने कह दिया था कि इसका अपनी बहू के साथ चक्कर है। आज वो बैठ के भी भट्ट साहब के गीत गा रहे हैं। ठीक है, तो फिर आप सोचें कि भाई पैसे में कितना दम है, हैं? सोचने की बल्कि क्या ज़रूरत है, पावर है पैसे में। और एक भाईजान है जो भट्ट साहब के हक़ में बड़ी वीडियोज़ बनाते थे, लेकिन जैसे ये तो इन्हें ये वाला हुआ ना 295C का मामला, तो उन्होंने ना भट्ट साहब के अगेंस्ट वीडियो बनाना शुरू कर दी कि भाई ये अब मैं साथ नहीं दूँगा, अब कुछ ज़्यादा हो गया है। जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून की बात आ जाती है तो वहाँ पे भी हम किसी का साथ नहीं देंगे, ये वो। तो जैसे ही उसने देखा ना कि ऑडियंस जो है वो मुझ पे टूट के पड़ गई है, वो तो मुझे बुरा भला बोल रही है, तो अपने ही चैनल पर जिन लोगों को बिठा के उसने रजब के ख़िलाफ़ इंटरव्यू लिए थे, उन्हीं लोगों को दोबारा इनवाइट करके उन्हीं लोगों से, उन्हीं के मुंह से रजब की तारीफ़ें उसने करवाई। ठीक है, उन्होंने ही बैठ के उसी के प्रोग्राम में रजब की भट्ट की, जिन्होंने उसके ख़िलाफ़ बातें की थी, रजब भट्ट की तारीफ़ों के पुल बांधे। ठीक है, और अब वो बंदा बड़ा दावा कर रहा है कि भाई माफ़ी करवाने में, माफ़ी तलाफ़ी करवाने में मेरा बड़ा अहम किरदार है और मैं बड़े बड़े लोगों से मिल रहा हूँ, हैं बड़े जो उलमाए कराम हैं हमारे अहले सुन्नत वल जमात के, उनसे हम राब्ते में हैं और उनसे हम जो है वो रजब भट्ट की उनके ज़रिए से माफ़ी तलाफ़ी। तो उलमाए कराम बेशक हमारे सरों का ताज हैं और अगर वो आके इसको मासूम करार दे देते हैं तो बेशक ये मासूम है, लेकिन कानूनी कार्रवाई जो है उसमें जो मेरी मालूमात है उलमाए कराम मुदाखलत नहीं कर सकते। तो इसलिए जो एफ़आईआर है वो मतलब कि वापस करवाने की कोशिश जारी है। वकला भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा मतलब हर कोई कोशिश कर रहा है
क्योंकि उसने बोला कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। हाँ, ये सबको पता है कि वो इस मामले में बेकसूर है और उसने कोई तौहीन रिसालत नहीं की, ठीक है। तौहीन मज़हब बेशक उसने की है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, उसने कोई तौहीन रिसालत नहीं की। तो अब जी आसार जो हैं वो ये नज़र आ रहे हैं कि इंशाअल्लाह जल्द माफ़ी मिल जाएगी और भट्ट साहब जो हैं वो जल्दी वापस आ जाएंगे पाकिस्तान, ठीक है। तो हमारे पाकिस्तान का असासा है जी, इतना फेमस यूट्यूबर है पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला। अगर वो खुद कमा रहा है तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत कुछ वो कमा रहा है, ठीक है। यूट्यूबर सिर्फ अपने लिए नहीं कमाते, बाहर से पैसा वो पाकिस्तान में भी लाते हैं। तो इस नज़रिए से अगर मैं देखूँ तो मैं कहूँगी कि वो पाकिस्तान आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है और उसको माफ़ी मिलनी चाहिए। तो ये होगी जी ईमान और फैमिली के लिए खुशखबरी कि इंशाअल्लाह बड़े उलमा कराम से रब्ते कर लिए गए हैं और केस भी बंद करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है और इंशाअल्लाह मामला जल्दी हल हो जाएगा। अब जी बात करते हैं आस्तीन में छुपे हुए सांप, जिनको एक्सपोज करने की बात कर दी है जी, खतरे की घंटी बजा दी है। और वो वही हैं जो इसको बहुत हवाओं में उड़ाते थे, बहुत चढ़ाते थे। इसकी शादी में बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया और उन्होंने इसको ये फील कराया कि हम तुम्हारे बड़े सगे हैं, हम तुम्हारे बड़े सगे हैं, ठीक है। तो अब उसको पता चल चुका है जी। मैं तो पहले दिन से यही कह रही थी कि इसके अपने करीबी दोस्त जो इससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, जो इसके अपने दोस्त हैं ना, जो दो चार जो इसके पुराने दोस्त हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, जो नए नए दोस्त बने हैं, जो इसकी शोहरत को कैश करना चाहते हैं, जिन्होंने ये जब ये फेमस हुआ है ना तब इसके पास आए हैं और उनको पता है कि ये एक फेमस बंदा है और इसकी पॉपुलैरिटी से हमें फ़ायदा हासिल हो सकता है और वो इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। यकीनन वही वो लोग हैं और उन्होंने रजब भट्ट को अच्छा खासा नुकसान पहुँचाया है, ठीक है। और अब भी अगर भट्ट साहब जो हैं वो संभल जाएँ तो बड़ी अच्छी बात है। अब बात करते हैं जी डोगर, हैदर और शैज़ी की। इसके अलावा भी इसके दो चार अच्छे दोस्त हैं जो इसके लिए मतलब कि सिर्फ उनको ये लालच नहीं होता कि भाई हम इसके साथ रह के ऐश करेंगे, ऐश तो हालांकि वो करवाता है, लेकिन इस वैसे भी वो इसके सिंसियर दोस्त हैं। तो शादी लोगों ने क्या किया जी, वैसे तो शादी कहता है कि भाई मैं खुद बड़ा मालदार हूँ, मैं बड़ा वैसे ही सोने का चमचा मुँह में लेके पैदा हुआ हूँ और मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं भट्ट साहब के मुफ्ते खाऊँ। हालांकि भट्ट साहब मुफ्ते खिलाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है और वो भट्ट साहब की मजबूरी है क्योंकि भट्ट साहब के कंटेंट का वो एक अहम हिस्सा है। और अगर ये टीम वर्क भी करते हैं तो फिर भी उनका इसमें से हिस्सा बनता है क्योंकि उनकी वजह से इसके व्लॉग चलते हैं, लोग पसंद करते हैं। हैदर हो, डोगर हो, शादी हो और वो दूसरा जो गिरा था लड़का जहांगीर, तो इनका तो वैसे ही अर्निंग में हिस्सा बनता ही बनता है। तो अर्निंग में तो वो हिस्सा नहीं लेते, लेकिन ये है कि मौज मस्ती ज़रूर भट्ट साहब करवाते हैं, ऐश बड़ी करवाते हैं, सैरें करवाते हैं, खाने अच्छे खिलवाते हैं, शॉपिंग करवाते हैं। तो भट्ट साहब अगर अपने पल्ले से उनको करवाएं तो कोई हर्ज नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जी भट्ट साहब को एक इंडियन भाई ने ऑफ़र की कि आप मेरी शॉप पे आएँ, ताकि उनको शाउट आउट चाहिए होगा कि भाई लोगों को पता चले कि सऊदी अरब में उनकी एक बड़ी अच्छी लोकेशन पे बड़ी अच्छी बड़ी शॉप है जहाँ पे सब कुछ मिलता है। तो पाकिस्तान की मारूफ हस्ती है भट्ट साहब आए हुए हैं तो भाई उनको इनवाइट करते हैं। तो बस जी भट्ट साहब मौका तलाश कर रहे थे कि मैं कब जाऊं, कब मैं उनकी दुकान पे धावा बोलूं, लूट मचाऊं। तो जब दोस्तों की पाकिस्तान वापसी का टाइम आया तो बेहतरीन मौका था जी। घर वालों को ज़ाहिर बात है गिफ्ट्स भिजवाने थे, उन्होंने भी घर वालों के लिए गिफ्ट्स लेने थे। जैसे कि वहाँ पे वो छुट्टियाँ मनाने गए थे ना, इंजॉय करने गए थे, हालांकि यहाँ से तो ये भाग के गए थे, लेकिन जी नहीं, भट्ट साहब है ना, फिर उनके दोस्त हैं, शश के तो होंगे। तो वहाँ पे जी उस बंदे की बेचारे की इतनी तबाही की है इन लोगों ने, इन चारों ने, मतलब महंगी से महंगी चीज़ उठाई और घर की ख़वातीन की अलग शॉपिंग की, अपनी अलग शॉपिंग की। और शादी साहब जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही चौड़े हो रहे थे, उन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही ख़रीद लिया। वैसे कहते हैं मैं बड़ा मतलब कि सोने का चमचा लेके मुँह में पैदा हुआ हूँ, तो फिर खुद भट्ट साहब ने कहा भी, उसने उंगली पकड़ाई और इन्होंने बाजू पकड़ लिया। ये इतने चीप हैं, ठीक है जी। तो सब के लिए गिफ्ट लिया। अब तो मुझे लगता है कि इंडियन भाई जो है ना वो हमारे हैं मुस्लिम, लेकिन उन्होंने तौबा तौबा की होगी कि मैंने किन जाहिल गवार लोगों को बुला लिया था अपनी शॉप पे और मैं कहती हूँ नाक कटवा के रख दी। और तो और शादी साहब चेन पे भी कब्जा कर रहे थे। भट्ट साहब ने कहा भाई अपना तो पुराना ट्राउज़र नहीं देते और मेरी 10 तोले की चेन हड़प करने के मूड में हो। तो भाई भट्ट साहब इतने भी खुले दिल के नहीं हैं, ठीक है ना, जो अपनी बीवी को इतनी बासी दे रहे हैं, इतने वो थके हुए सूट दे रहे हैं, वो शादी को भला अपनी सोने की चेन देते हैं ना? नहीं, नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो बहरहाल जी ये था भट्ट साहब की वीडियो का खुलासा, जो मैंने इनकी वीडियो देखी जिसमें इन्होंने अपने दोस्तों को सी ऑफ किया और ख़ुद दुबई रवाना हो गए। और दुबई में ये घूम रहे हैं जी नदीम नानीवाला के साथ, जिन्हें कुछ दिन पहले ये गालियाँ दे रहे थे। लेकिन अब इन्हें शायद अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है, और यही वजह है कि वहाँ पे ये नदीम नानीवाला के साथ नज़र आ रहे हैं। और वैसे भी भट्ट साहब को सहारे की ज़रूरत तो रहती है, आप भी जानते हैं, हर जगह पे इनको कोई ना कोई सहारा जो है वो चाहिए होता है। तो वहाँ इनको मिल गए नदीम नानीवाला साहब, और नदीम नानीवाला साहब तो पहले ही
इंतज़ार में बैठे थे कि भट्ट साहब से मेरी जो है वो जो मतलब कि इनकी आपस की हुई थी थोड़ी सी नाराज़गी वो ख़त्म हो जाए। तो सुनहरा मौका था जी। भट्ट साहब भी ठुकराए हुए हैं, भट्ट साहब भी सताए हुए हैं और दुबई में हैं भी अकेले। तो संभाल लिया फिर नदीम साहब ने, हैं तो जोड़ी दोनों की बड़ी अच्छी लग रही थी। दोनों एक जैसे हैं ना, दोनों को शोहरत चाहिए, शोहरत से प्यार है, पैसे से प्यार है और गुंडा मवालियों जैसी हरकत हैं। तो दोनों एक दूसरे के साथ बड़े जच रहे थे। बहरहाल जी ये था खुलासा जैसे मैंने कहा। और आ जाएंगे इंशाल्लाह, आ जाएंगे, इंतज़ार करें भट्ट साहब की राह में। और हाँ सच मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो शाउट आउट लेते हैं ना और जो कहते हैं हमारे बिज़नेस प्रमोट करो, उनसे मैं ये कहूँगी कि भट्ट साहब की ऑडियंस जो है ना वो बच्चा पार्टी है। तो आप 10-15 साल इंतज़ार करें कि वो भट्ट साहब के जो फ़ैन हैं, जैसे इमरान खान साहब कहते थे ना बड़े होंगे तो मेरे काम आएंगे, तो भट्ट साहब के फ़ैन जो हैं जो तकरीबन 10 से लेकर 15 साल की उम्र तक हैं, वो 15 साल बाद आपकी आके बिज़नेस को चार चांद लगाएंगे और वहाँ से शॉपिंग करेंगे। तो उस टाइम तक आप सब्र करें, ठीक है। भट्ट साहब ने कह दिया है अपनी यूट्यूब फैमिली से कि भाई आपने याद रखना है इस मेरे भाई की शॉप पे आना ज़रूर है, लेकिन जी ज़रा वक्त लगेगा, बच्चे बड़े होंगे, पढ़ेंगे, कोई पैसा कमाएंगे, फिर सऊदी अरब आएंगे, फिर आपकी शॉप पे मैं इंडियन भाई साहब आएंगे। तो मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।